लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। कौन क्यों हो विभीषण? आज मेरे किस निर्णय ने धर्म का वध कैसे किया, बताओगे नहीं? भैया, सत्य कहूं तो आपका एक कर्म भी अधर्म है और कर्म का कारण भी। भैया, सब कुछ तो है आपके पास, शक्ति, सुख, समृद्धि, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी। भूमिका मत बांधो, सीधा सीधा विषय पर आओ। भैया, स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, वो सम्मान की अधिकारिणी है और स्त्री का हरण अधर्म है, पाप है। भैया, आप देवी सीता को लंका में लेकर नहीं आए, बल्कि विनाश का बीज बोया है आपने अशोक वाटिका में। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, मेरा परामर्श मानिए। प्रश्न समूचे राक्षस साम्राज्य का है। श्री राम को उनकी सीता लौटा दीजिए भैया। क्या आप सबका भी यही विचार है? दया आती है मुझे कि राक्षसों की सोच इतनी छोटी है। विभीषण, तुमने सबसे अधिक समय मेरे साथ बिताया है, परंतु फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। इस सभा में उपस्थित हर राक्षस मेरी दूरदर्शिता से कोसों दूर है। धर्म अधर्म के द्वंद्व में ये भी भूल गए कि रावण जो करता है एक उद्देश्य से करता है, और उद्देश्य है वयम राक्षसम, राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, राजा जनक की पुत्री है, एक मनुष्य है। 14 लोकों पर हमारा आधिपत्य है। देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नाग, कीट, भूत, पिशाच, वेताल, सब पर हमारा आधिपत्य है। केवल मनुष्य ही हैं
जिन पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए। और सीता को यहां लाकर उससे रक्त विवाह करने का उद्देश्य यही है कि एक बार सीता हमारी हुई तो राक्षसों और मनुष्यों में एक सेतु बनाऊंगा मैं। एक ओर शूर्पणखा का प्रतिशोध पूरा होगा और दूसरी ओर मनुष्यों पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा बिना कोई रक्त बहाए। अब कहो, क्या सहस्त्र प्राण बचाना अधर्म है? क्या अपनी संस्कृति को शिखर तक ले जाना पाप है? क्या मैं एक अधर्मी हूं, पापी हूं? कदापि नहीं भैया। मेरे भैया ने जो किया वो लंका के लिए किया। राम और लक्ष्मण ने मेरे सम्मान पर प्रहार किया और हमारे मान पर वार किया। ये दंड सीता को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम, श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है, मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस
राम और लक्ष्मण को, जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए। मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है, और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। यह घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। वयम राक्षसम त्रिजटा ऐसे होगी राक्षस जाति की रक्षा? मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है, ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है। एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, मूर्ख। जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो, वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से, जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी।
है मेरी वधू। एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त, मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। त्रिजटा और एक जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज, 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी। मैं केवल श्री राम की हूं। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम, श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। कौन? कौन? अपमान किया है तुमने। अपमान किया है तुमने लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश। बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है। सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही। हमें श्री राम को उनकी सीता। मौन! मौन! परामर्श नहीं मांगा मैंने। अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने।
प्रहार से, प्रयास से आज शनि मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं। वयम रक्षामः, दशो लोकों के स्वामी, चारों दिशाओं के कर्ता धर्ता, काल के काल, लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। तो तुम्हारी हट अब तक नहीं टूटी। उत्तम, अति उत्तम। इतनी सरलता से जो मान जाए वो महारानी होने योग्य नहीं। लंका की होने वाली महारानी पर ये हट, ये क्रोध जचता है, परंतु इस क्रोध के नीचे दबे विवेक को उजागर करो और सोचो, कहीं तुम अपने अभिमान में अपना अधिकार न खो दो। सीता, देखो, लंकापति की पत्नी बनने पर क्या कुछ मिलेगा तुम्हें। ये सुंदर वस्त्र, ये आभूषण, ये लंका और लंकेश सब तुम्हारे होंगे। इस संसार के सारे देव प्रातः काल में तुम्हारी स्तुति गाएंगे। महादेव के कैलाश में बिना किसी रोक टोक जा पाओगी। केवल तुम्हारे हां बोलने की देर है सीता। इसलिए कहता हूं, एक बार पुनः विचार कर लो। जो आचार अशुभ हो उसमें विचार कैसा दशानन? सोचते तो वो हैं जिनके मन में संदेह का बीज होता है, किंतु मेरे मन में केवल श्री राम के नाम का पुष्प खिला है। जिस स्वर्ण, राजपाट और सुखों की लालसा तुम मुझे दे रहे हो, अयोध्या में उसकी कमी नहीं थी रावण। पर वो सब तिनके की भांति त्याग कर अपने श्री राम को चुना है मैंने रावण। मेरे लिए, मेरे श्री राम के साथ वनवास में बिताया हर क्षण त्रिलोक के सुखों और ऐश्वर्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये सीता श्री राम की है, थी और सदा रहेगी। राम राम राम। बहुत हुआ उस वनवासी का गुणगान। कौन है ये राम जिसकी तुलना तुम मुझसे कर रही हो? एक तुच्छ मानव, एक नीरव बालक, जिसे उसकी मां ने उसके राज्य से बाहर फेंक दिया, उसे विवश कर दिया कि वो वन में बिना पादुका के दर दर भटके। 4 राक्षस क्या मार दिए? तुम उसका नाम 10 लोकों के स्वामी, चारों दिशाओं के नाथ लंकेश दशानन के साथ ले रही हो। कुछ नहीं है वो, केवल एक नाम है, राम। सत्य कहा रावण। राम का नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं लिया जा सकता,
क्योंकि राम वो नहीं है जो अपने परिजनों पर अत्याचार करके सुख पर अधिकार प्राप्त करे। राम वो है जो अपने पिता की इच्छा, अपनी माता के वचनों के लिए हर सुख का त्याग कर देते हैं। राम वो नहीं है जो एक स्त्री को बल और छल से बंदी बना दे। राम वो है जो अपने प्रेम और करुणा से अहिल्या को मां कहकर उसे मुक्त कर देते हैं। श्री राम 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 वो है जो पर स्त्री को स्पर्श करते हैं मातृत्व भाव से। राम वो है जिन्हें स्वयं महादेव ने मेरे लिए चुना है। राम वो है जिन्होंने खिलौने के भांति एक उंगली पर वो शिव धनुष उठा लिया था जिसके बल के तले तुम दब गए थे। कुछ स्मरण आया? राम धर्म की पराकाष्ठा है, मर्यादा की परछाई है। राम वो बल है जिन्होंने तुम्हारे भाई खर और दूषण के साथ साथ 14 सहस्त्र राक्षसों को निर्बल कर दिया था। राम मेरी आत्मा है, मेरी आस्था है, मेरी शांति है, मेरे हर रोम के स्वामी है वो राम। राम करुणामयी है तो वो रुद्र भी है। यदि अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो छोड़ाओ मुझे मेरे श्री राम के पास। क्षमा याचना करो उनसे, तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे वो। अन्यथा तुम्हारा अभिमान तुम्हारे साथ साथ संपूर्ण राक्षस कुल को लील जाएगा। राम एक छल है, एक भ्रम है जिसने तुम्हारे मन को अपने वश में कर रखा है। परंतु चिंता मत करो सीता, मैं शीघ्र ही सिद्ध कर दूंगा कि मैं राम से अधिक योग्य हूं। रावण भिक्षुक बनकर तुम्हारे द्वार पर अवश्य आया था, परंतु जो रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो तुमसे तुम्हारे प्रेम की याचना नहीं करेगा। वो रावण विवश कर देगा तुम्हें रावण के समक्ष नतमस्तक होने को। तुम स्वयं रावण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगी और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इस रावण को ना सुनने का अभ्यास नहीं। तो अभ्यास कर लो रावण। क्योंकि जब तक इस देह में प्राण है, सीता की हर श्वास में केवल श्री राम है। और यदि तुमने अपनी हट ना छोड़ी तो ना लंका रहेगी, ना लंकेश, ना तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और ना तुम्हारा व्यक्तित्व। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे सीता। अब मैं पहले स्वयं को राम से श्रेष्ठ करूंगा और तब तुम्हारे मन पर, रोम रोम पर अधिकार करूंगा मैं। कुछ स्वप्न स्वप्न ही रह जाते हैं लंकेश। रावण वो सत्य है जो भ्रम को ब्रह्मा बना देता है। ये स्वप्न अवश्य सत्य होगा
जिसे तुम कल्पना समझ रही हो वो भविष्य होगा तुम्हारा सीता। ये वचन है मेरा।